रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कैश बुक को डिस्कस किया था और कैश बुक में जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है उसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डबल कॉलम कैश बुक इसको क्यों कहते हैं और ये इसमें कौन कौन से कॉलम शामिल होती हैं जिसकी बेस के ऊपर इसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक है या जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्रा एंट्री के बारे में जिसका जो डबल इम्पैक्ट होता है डेबिट साइड के ऊपर और क्रेडिट साइड के ऊपर कैश बुक में, वो भी हमने देखा था। बेसिकली कंट्रा एंट्री से क्या मुराद है कि ऐसी एंट्री होती है जो एट द सेम टाइम बैंक अकाउंट में भी लिखी जाती है और कैश अकाउंट में भी लिखी जाती है। ये 3 तरह की एंट्रीज होती हैं। एक हमारे पास होती है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कि जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो एट द सेम टाइम कैश अकाउंट को हम पहले क्रेडिट करेंगे, उसके बाद हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास कंट्रा एंट्री की जो एप्लीकेशन है वो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, कि हमने बैंक से अमाउंट विड्रा करवाई तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे और वही अमाउंट हमने अपने बिजनेस बुक अकाउंट में कैश अकाउंट में डेबिट कर ली। तो यहाँ पे बोथ कॉलम जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो इसी बेस के ऊपर हम इसको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को या कैश कॉलम को डेबिट करेंगे। और लास्ट हमारे पास है व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम डेटर, और नेक्स्ट डे हम उसी चेक को जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जिस दिन हम चेक रिसीव करते हैं, अगर बैंकिंग टाइमिंग अगर गुजर चुकी हो तो हम उस चेक को कैश बुक में लिख लेते हैं। लेकिन सेकंड डे जब हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम पहले कैश को क्रेडिट करते हैं जो हमने लास्ट डेबिट की थी, और फिर बैंक कॉलम को हम डेबिट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो कंट्रा एंट्री है उसका जो डबल इम्पैक्ट है, जो बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक में उसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जाता है, और फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी ये जो इम्पैक्ट है वो देखा जाता है। इसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आपके सामने ये डबल कॉलम कैश बुक का ये कंप्लीट स्पेसिमन है। जैसे आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड के ऊपर हमने डेट लिख लिया है, फिर पार्टिकुलर, देन वोचर नंबर, लेजर फोलियो, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम है। इसी तरह से क्रेडिट साइड के ऊपर ये हमारे पास आ जाती है डेबिट साइड और ये हमारे पास आ जाती है क्रेडिट साइड। अब हम यहाँ पे देखें तो क्रेडिट साइड के ऊपर ये हमारे पास डेट का कॉलम है, ये पार्टिकुलर आ जाती हैं, फिर इस तरह से वोचर नंबर है, फिर इस तरह से हमारे पास लेजर फोलियो है, ये कैश का कॉलम है और ये हमारे पास बैंक का कॉलम आ जाता है। डबल कॉलम कैश बुक में आज हम जिस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। ये फर्स्ट ईयर की बुक आपके सामने है सोहेल अफजल साहब की, और इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डबल कॉलम कैश बुक है आपने प्रीपेड करनी है और ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है। इसमें हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, फिर कैश एट बैंक की वैल्यू दी हुई है, फिर पेड सैलरीज हमारे पास 40,000 है, रेंट हमने पे कर रहे हैं बाय चेक के जरिए 30,000, बॉट गुड्स बाय चेक ₹4,30,000 है, फिर हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश हमारे पास वैल्यू है, हमने मशीनरी परचेज की है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया अमाउंट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। इसी तरह से हमारे पास कैश सेल है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ है, और हमने रिसीव की जी बैंक इंटरेस्ट लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी। तो ये जितने भी बैलेंसेस हैं हमने इनको देखना है कि जो कैश हम रिसीव कर रहे हैं उसको हमने कैश कॉलम की या कैश लेजर की डेबिट साइड के ऊपर मेंशन करना है, और जो हम कैश पे कर रहे हैं उसको हमने कैश डबल कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड के ऊपर उसको हमने लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस है जी, कैश इन हैंड हमारे पास है 50,000 और कैश एट बैंक हमारे पास है 7 लाख रुपीज़। ये जो बैलेंस है हम कैश बुक में डेट के कॉलम में यहाँ पे लिख लेंगे 2005 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमने कैश के कॉलम ने 50,000 रुपीज़ लिख लिया और बैंक कॉलम ने हमने 7 लाख रुपीज़ लिख लिया। सेकंड जो इसकी
ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास है पेड सैलरीज, कि हम सैलरी पे कर रहे हैं 40,000 रुपीज़। इट्स मीन क्या है कि हम जो कैश है वो अमाउंट पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड के ऊपर हम जो डेट का कॉलम है वहाँ पे 2 जनवरी लिखेंगे, उसके बाद सैलरीज का कॉलम, और हम कैश है कॉलम में क्रेडिट साइड के ऊपर 40,000 रुपीज़ लिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है पेड रेंट बाय चेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो रेंट है, और 30,000 रुपीज़ हम चेक के जरिए से रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 जनवरी को हम रेंट पे कर रहे हैं, और जो 30,000 है वो हमने बैंक कॉलम में लिख लिया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे उसने ये बात मेंशन की हुई थी कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो चेक के जरिए पे कर रहे हैं। मीन क्या कि चेक इशू करते हैं बैंक के ज़िम्मन में, तो हमारे पास जो बैंक कॉलम है उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। नेक्स्ट हमारे पास है बॉट गुड्स बाय चेक। हमने गुड परचेज की और जो अमाउंट पे किया है 4,30,000 रुपीज़ वो हमने शॉपकीपर को या बिजनेसमैन को जिससे हमने गुड परचेज किए हैं उसको हमने पेमेंट किया है बैंक के जरिए से 4,30,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर, और 4,30,000 रुपीज़ हमने बैंक अकाउंट में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹75,000, कि हम गुड सेल कर रहे हैं, हमारे पास कैश रिसीव हो रही है। तो ये कैश कॉलम की जो डेबिट साइड है आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी को हमारे पास सेल अकाउंट 75,000 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें नंबर 6 को, बॉट मशीनरी बाय चेक 1,25,000, कि हमने मशीनरी परचेज की है और जो मशीनरी की पेमेंट की है वो हमने बैंक के जरिए पेमेंट की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 तारीख को मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और 1,25,000 रुपीज़ हमने बैंक कॉलम में क्रेडिट कर लिया कि ये जो हमने मशीनरी पे परचेज की है इसकी जो पेमेंट है वो हम बैंक के ज़रिए से कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000 रुपीज़ हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कैश बुक का कॉलम है क्रेडिट साइड पे ये क्रेडिट होता है 70,000 रुपीज़। इस वजह से यहाँ पे मैंने सी लिख लिया कि ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है, 70,000 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। और एट द सेम टाइम इसी डेट को आप देखें 6 तारीख को कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और ये बैंक कॉलम में हमने इसको 70,000 रुपीज़ लिख लिया। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है जिसका डबल इम्पैक्ट है कि यहाँ पे कैश कॉलम क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे बैंक कॉलम डेबिट हो रहा है एक ही ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है 7 जनवरी की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज 45,000, कि हम बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फॉर बिजनेस यूज के लिए। ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री आ जाती है कि यहाँ पे देखें कि जो बिजनेसमैन है उसने चेक इशू किया बैंक, और बैंक से हमारा जो बैलेंस है 45,000 रुपीज़ क्रेडिट हो रहा है, और ये जो 45,000 रुपीज़ क्रेडिट हो रहा है ये बैंक कॉलम क्रेडिट साइड, और एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं डेबिट साइड के ऊपर हमारे पास 7 डेट को बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और 45,000 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास भी ये भी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ये कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाती है कि एक साइड के ऊपर बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, और दूसरी साइड के ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 45,000 से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कैश सेल हो रही है हमारे पास 90,000। अगर कैश सेल हो रही है तो हमारे पास कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कैश का बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो सेल अकाउंट से हमने 90,000 रुपीज़ को कैश कॉलम में डेबिट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ 40,000 रुपीज़। यहाँ पे ये देखें कि हमने अमाउंट विड्रॉ की बैंक हमने अमाउंट विड्रॉ की विड्रॉ फ्रॉम कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमने कैश विड्रॉ कर ली जिसको हमने यहाँ पे ड्राइंग मेंशन कर लिया कि 40,000 रुपीज़ हमारी ये ड्राइंग्स हैं
जो पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रा की गई है, तो उसको हमने कैश अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। और लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप उसको देखें तो हमारे पास है रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट रुपीज़ 3000, कि हम बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 3000 रुपीज़। तो हमने, क्योंकि जो बैंक इंटरेस्ट है वो बैंक कॉलम जो बैंक है वहीं पे हमारे अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो हमने डेबिट साइड के ऊपर इंटरेस्ट अकाउंट लिख के 3000 रुपीज़ डेबिट कर लिया। ये हमारे पास ये जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, हम उनको इस तरह से कैश बुक का, ये जो कैश बुक है या जो कैश बुक का जो लेजर है उसको हम इस तरह से उस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। लिखने के बाद हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ये जो डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है, इन दोनों को हमने टोटल कर लिया। हमारे पास बैलेंस आ गया 2,60,000 और 7,73,000, ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है। और इसी बैलेंस को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर लिख लिया 2,60,000 और 7,73,000 यहाँ पे लिख लिया। अब हम इस बैलेंस से जो हमारे पास कैश बुक का कॉलम है और जो बैंक का कॉलम है, इसमें जितनी भी अमाउंट है वो हम माइनस करते जाएंगे। जब हमने इस वैल्यू में से इन सब को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1,10,000। और जब हमने बैंक के इस बैलेंस से इन सब को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ रहा था 1,43,000। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 जो सोहेल अफजल साहब की बुक है उसमें से, जिसमें हमने देखा कि डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को किस तरह से पुट किया जाता है और उसका जो बैलेंस है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है।